भक्तों, हर हर महादेव। आप सभी को आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न हुए, उनकी कथा। दक्ष प्रजापति अपनी कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। विवाह के पश्चात सभी उनकी कन्याएं चंद्रदेव के साथ प्रसन्न थी, लेकिन चंद्रदेव दक्ष की 27 कन्याओं में से केवल रोहिणी को ज़्यादा प्यार करते थे। इससे उनकी और जो कन्याएं थीं वो दुखी रहती थीं। और एक बार सब जाकर दक्ष प्रजापति से शिकायत करती हैं कि चंद्रदेव उनसे प्यार कम करते हैं, स्नेह कम करते हैं। पिता ने पुत्रियों को दुखी देखकर चंद्रदेव के पास गए प्रजापति जी, और उनसे आदरपूर्वक समझाया, उनसे निवेदन किया कि आप सभी पुत्रियों के साथ बराबर स्नेह करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें, कम ज़्यादा प्यार न करें। और दक्ष प्रजापति उनको समझाकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन भावी कहें, अपने भविष्य में जो होने वाली घटनाएं थी उसके कारण चंद्रदेव अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं और रोहिणी से ज़्यादा प्यार करते हैं, और अन्य जो उनकी कन्याएँ थी दक्ष की, उनसे वो कम प्यार करते हैं, जिससे उनकी कन्याएं दुखी होकर फिर अपने पिता के पास जाकर शिकायत करती हैं। इस बार दक्ष प्रजापति आकर चंद्रदेव को क्षय रोग होने का, कि आपको क्षय रोग हो जाए, ऐसा श्राप देते हैं। प्रजापति के ऐसा श्राप देने के बाद चंद्रदेव कुछ ही क्षण में उनके शरीर में पूरे क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग से उनका जो शरीर है पूरा ग्रसित हो जाता है, और चंद्रमा का अस्तित्व जो है आकाश से धीरे धीरे विलीन होने लगता है। रात्रि के समय धरती पर अंधकार होने लगता है, जिससे देवगण, उनके साथी देवगण, इंद्र, अग्निदेव, सूर्यदेव और जो धरती पर समस्त ऋषि दुखी होने लगे कि जो सृष्टि का संचालन है, सृष्टि के संचालन में सूर्यदेव और चंद्रदेव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऋषि और देवगण ये चिंतित हो गए कि सृष्टि का संचालन कैसे होगा। तो दोनों ने मिलकर निर्णय किया कि हम लोग ब्रह्मदेव के पास चलें, और ऋषिगण और देवता लोग मिलकर ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनके इस कष्ट का निवारण कैसे हो ब्रह्मदेव से याचना करते हैं। ब्रह्मदेव ने बताया कि चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में चले जाएं, भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना करके और वहाँ पे मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। निश्चित ही भगवान शिव उनके कष्ट का निवारण करेंगे। उनके दिए गए सलाह पर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र, जो कि गुजरात में है, सौराष्ट्र, वहाँ पर जाकर समुद्र के तट पर भगवान शिव की पिंडी बनाकर 6 महीने तक खड़े होकर निरंतर मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। पुराण में ऐसा लिखा गया है कि 10 करोड़ मंत्र का उन्होंने जाप किया है चंद्रदेव ने। इसके बाद भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और कहे कि आप हमसे प्रिय हैं, हमको प्रिय हैं, बताइए आपकी क्या समस्या है। चंद्रदेव बोलते हैं कि आप हमको जो ये श्राप दिया है दक्ष प्रजापति ने, उससे हमें मुक्त करिए, ऐसे रोग से हमें मुक्त करिए, हमसे जो अपराध बने हैं उस अपराध का विमोचन करिए। भगवान शिव ने कहा कि यह आपका जो कष्ट है पूरी तरह तो नष्ट नहीं होगा, पर इसमें कुछ समाधान हम किए देते हैं। और भगवान शिव ने उन्हें ऐसा बताया कि आप धीरे धीरे कम होकर और धीरे धीरे अपनी पूर्ण लाभ को प्राप्त करेंगे। आज भी चंद्रदेव अमावस्या में धीरे धीरे घटते हैं और कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे घटते हैं और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे वो बढ़ते हैं। आज भी आप लोग ऐसा देखते हैं। और भगवान शिव चंद्रमा की प्रेम देखकर, चंद्रमा के विनय को देखकर उनके मान को बढ़ाने के लिए भगवान शिव उसी पिंडी पर अपने ज्योति रूप में समाहित हो जाते हैं, और चंद्रमा के नाम को बढ़ाने के लिए भगवान उस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ रखते हैं। चंद्रमा का नाम आगे, प्रभु का नाम बाद में, ऐसा। और तभी से भगवान शिव की पूजा गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ के रूप में हो रही है। आपको कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर करें, सुनाएं। हर हर महादेव।